वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में सिख बरादरी के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म रियासती जबर और कत्ले आम एक बार फिर बेनकाब हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार और साबका भारतीय हुकूमतों ने सिखों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को बाकायदा पॉलिसी के तौर पर अपनाया, जिसके नतीजे में 10,000 से ज़ायद सिख कत्ल हुए। अकेले दिल्ली की बात की जाए तो 3,000 जानें ज़ाया हुई, जबकि हज़ारों घर मस्मार और लाखों अफराद को जबरी हिजरत पर मजबूर किया गया। ये जबर अब भारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कैनेडा, बरतानिया, अमरीका तक फैल चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की मिसालें आलमी इदारों की रिपोर्ट से वाज़े हो रही हैं, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। नवी साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो भारत में सिखों का कत्लेआम रियासती पॉलिसी बन चुका है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम की एक लंबी दास्तान है और रियासती पॉलिसी बन जाना उससे भी ज़्यादा जुल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन दुनिया इस पर कब एक्शन लेगी नवीद साहब? देखिए, मेरे ख्याल में ये भारत का ये तो बहुत अरसे से ये रहा है। आप देखें, अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार देखें, वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई तो सिखों का जिस बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ था, और उसके ऊपर जो है वो जेनोसाइड वॉच ने तो ये इंडिया से कह रखा है कि जी आप इसको माने और इसके ऊपर जो है आप माफ़ी मांगें। तो ये तो उनका रहा है कि उन्होंने अक़लियतों, सिर्फ सिख नहीं, सारी अक़लियतों के साथ जो सलूक इंडिया में रवा रखा गया है, भारत में रवा रखा गया है, वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन जो मोदी के अंडर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से वो सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक हुआ है, जो अक़लियतों के साथ जो सलूक है, वो जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और दुनिया को इसकी जो है वो इसकी जो है वो इसको उठाना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से हेट स्पीच जो है वो इंडिया में जितनी तेजी से, और उसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, यानी 2024 से के मुकाबले में 25 में 13% हेट स्पीच में इजाफा हुआ है, और 2023 के मुकाबले में 90% से ज्यादा हेट स्पीच में इजाफा हुआ है। तो ये दुनिया को देखना चाहिए अपने सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। जिस तरह से हिटलर की नाजी जर्मनी की तरफ आंखें बंद की गई थी, इस तरह से इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ आंखें बंद करना एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा, जो कि सारी दुनिया के लिए खतरा होगा। चलें, आमिर साहब। देखें, सिखों की बात करते हैं, वहाँ तो खुद जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ शूद्रों को उनको कहते हैं और उनके साथ वही सलूक हो रहा है। उनको कोई हकूक नहीं दिए जा रहे। इंडिया जो खुद हिंदुइज्म पे अब चल रहा है, सेकुलरिज्म तो दूर चलेगी ना बात, हिंदुत्व पे चल रही है बात। तो सिखों को तो मजहब कन्वर्ट करवाया गया ज़बरदस्ती। दिल्ली में मिला भी हूँ मैं उन लोगों से जब हम गए थे, तो हमें पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में कर रहा है। इंडिया के ऊपर जिस तरह दुनिया ने आंखें बंद रखी और पहलगाम और हमारी जंग के बाद अब बात ओपन हो रही है। कनाडा ने रिपोर्ट दी पहले कि ये राह एक्सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दी। तो हमारे तरफ से एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम शुरू होनी चाहिए कि वहां पे इंसानी हकूक की पामाली मकबूजा कश्मीर से लेके सिखों तक और खुद हिंदुओं के बारे में यही कुछ हो रहा है, और वहां पे किसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा सिवाय अपने माल बनाने के और हिंदू तवा करने के, कुछ नहीं हो रहा। जी आया साहब। देखिए, सिख पूरी दुनिया को बेचारे बता तो रहे हैं। अभी जून में उन्होंने एक कनाडा में रेफरेंडम भी कराना खालिस्तान के हवाले से। मोदी सरकार ने ये तय किया है कि शुद्ध हिंदू भारत में रह सकता है अब, और कोई अक़लियत वहाँ नहीं रह सकती है। और सिख ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा उनके निशाने पे हैं। उन्होंने बाहर जाके भी सिखों पे हमले कराए, वो अब पूरी दुनिया को पता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। इसलिए रौला वही है, वो कारोबार, तिजारत की बात है कि जी कारोबार चूँकि हमारा इंडिया के साथ है, इससे जिस दिन और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैं ये भी बता दूं आपको, ये इस तरह नहीं रहेगा। ये हमारी आवाज़ भी अब पाकिस्तान की भी शुक्र है उस जंग के बाद, मई की जंग के बाद दुनिया में रजिस्टर होती है। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात है कि हमें भी इस पे और ज़्यादा इनको हाईलाइट करना चाहिए इनको, ताकि दुनिया कहीं तो वो अंगड़ाई ले ले, कुछ जाग जाए और इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। चलें, ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू।